तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू GNV स्टडी सेंटर दोस्तों। और मैं हूं पप्पू पहाड़ी यादव। आप लोग के लिए आज वर्ग, वर्गमूल और घनमूल का वीडियो लेकर आए हैं, जो हर एग्ज़ाम में SSC हो, रेलवे हो, डिफेंस हो या CGL हो, इसमें से क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम में। तो इसको ख़त्म करने के लिए आज बहुत बेहतरीन ट्रिक लेकर आप लोग के लिए आए हैं। बस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। अगर पूरा एकदम क्लियर नहीं कर दिए तो वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा। और इसके लिए थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ ध्यान दीजिएगा और अपना इरादा को मजबूत रखिएगा, तो हम एकदम इसमें गर्दा उड़ा देंगे। और 1 सेकंड में आप बनाइएगा। हम पहले एक उदाहरण यहाँ पर बनाएंगे वर्ग का, वर्गमूल का, उसके बाद घनमूल का। एक उदाहरण हम बनाएंगे, उसके बाद आप लोग खुद 1 से 2 सेकंड में एकदम उड़ा दीजिएगा किसी भी क्वेश्चन को। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और जो नया व्यूअर्स लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग के लिए बेहतरीन हम वीडियो बनाते रहते हैं जो आसानी से आप लोग के पास जाते रहे। तो सबसे पहले देखिए, बड़ी बात ये है कि इरादा मजबूत होनी चाहिए। अगर आपकी इरादा मजबूत होगी, सपना अगर ऊँचा देखिएगा, तो आपको एक न एक दिन सफलता मिलेगी ही। सपना बड़ा से बड़ा देखना चाहिए, क्योंकि अगर चांद ना मिला तो आसमान तक तो पहुंचोगे। तो आइए चालू करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा भाई, वर्ग के बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। पहले स्क्वायर को देख लेते हैं। वर्ग किसी भी संख्या को निकालने के लिए बेहतरीन ट्रिक यहाँ पर बताएंगे हम, उसको देखिएगा ध्यान से। और उसके बाद आप लोग 1 से 2 सेकंड में गर्दा मचाइएगा, नहीं तो वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा। सबसे पहले आइए देखते हैं, वर्ग में 2 अंक का अगर वर्ग निकालना हो, 2 अंक का, तो क्या करेंगे। सबसे पहले आइए, उसके बाद 2 अंक के बाद 3 अंक भी ले सकते हो, 3 अंक, क्योंकि एग्जाम में 2 या 3 अंक से ज़्यादा का सवाल नहीं देता है। वो देगा, कैसे देगा उसका हम यहाँ पर टाइप बताएंगे। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए थोड़ा सा आप यहाँ पर एक नोट में लिख लीजिए। नोट में क्या लिखना है, पहले क्या करना है, कोई भी संख्या 2 अंक का दिया हो उसका अगर वर्ग करना हो, या 3 अंक का दिया हो, अब वर्ग करना है तो क्या करेंगे। सबसे पहले इकाई का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। इकाई का वर्ग कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दहाई गुणे इकाई और गुणे 2 करेंगे। ये ट्रिक में आएगा। उसके बाद तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, दहाई लिख करके इसका वर्ग कर देना है। बस यही आपको याद रखना है, कुछ नहीं करना है। 3 गो चीज़ याद रखिए। किसी भी संख्या का अपने से आप वर्ग एकदम निकाल लीजिएगा और गर्दा मचा दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इकाई का वर्ग, दहाई गुणे इकाई गुणे 2 का 2 कर देना है। उसके बाद तीसरा स्टेप में दहाई का वर्ग करना है। अब आइए चलते हैं इस पर। और इसके बाद इकाई, अगर इकाई अंक, अगर इकाई अंक 5 हो तो उसको भी बताएंगे। 3 गो यहाँ पर वर्ग वाला कंडीशन हम बताएंगे। पहले 2 अंक का देख लेते हैं, उसके बाद 3 अंक का देखेंगे, और उसके बाद अगर इकाई का अंक 5 हो, सिर्फ 5 जिसका इकाई का अंक हो, उसको भी बताएंगे। बेहतरीन एकदम ट्रिक से बताएंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, 2 अंक में कोई भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे ट्रिक के माध्यम से। पहला यहाँ से उठाइए 2 अंकों का, 2 अंकों का वर्ग। तो 2 अंकों का वर्ग देख लीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आप 32 का अगर आपको वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से आइए, इकाई का वर्ग। तो इकाई का 2 का वर्ग कितना होगा, 4। कोई दिक्कत नहीं, 4 लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पर स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, दहाई गुणे इकाई या गुणे 2। तो दहाई और इकाई जो है उसको गुणा कर लीजिए। तो दहाई 3 है, इकाई 2 है, तो 2 तिहाई 6। और उसके बाद 2 तिहाई 6 हो गया, 2 से गुणा, तो 6 दूनी 12, तो 12 के 2। हासिल कितना होता है, 1 लिख सकते हैं हासिल। अब क्या करना है, दहाई का वर्ग, तो 3 का वर्ग करना है। तो 3 का वर्ग, 3 का 9 में 1 ये जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो गया। कुछ नहीं करेंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं। उसके बाद आप लोग 1 सेकंड में उड़ाइएगा एकदम गर्दा, देखिए ना।
इकाई का वर्ग तो 2 का वर्ग 4, दहाई गुणे इकाई गुणे 2, तो दहाई 2 तिहाई 6 गुणे 2 कर देंगे, तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1। उसके बाद दहाई का वर्ग तो दहाई 3 है, 3 का वर्ग 3 का 9 और 1 हासिल जोड़ दिए, कितना हो गया 1024। कोई भी संख्या आप बता सकते हैं। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 23 को देख लेते हैं, 23 का वर्ग क्या होगा। एग्जाम्पल हैं ये सब, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा। अब आइए देखते हैं, तो इकाई का वर्ग तो 9 हो जाएगा। अब दहाई इकाई का गुणा कर लीजिए 2 से फिर गुणा, तो 2 तिहाई 6, 6 के बाद 2 से गुणा, तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1। अब 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5, तो 23 का वर्ग कितना हो जाएगा 529 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं और संख्या, और एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 45 ले लेते हैं, कहिएगा कि छोटा छोटा अंक ले रहे। 45 का वर्ग क्या करेंगे, 5 के वर्ग तो 5 25 हासिल 2। अब 4 5 20, फिर 2 से गुणा, तो 20 दूनी 40, 40 आइए हासिल 2 42, तो 42 के यहाँ पर 2 हो जाएगा, कितना होगा 2 होगा। अब क्या करेंगे, 4 के चचऊ का 16, 16 और 4 20, तो 20 25 कितना हो जाएगा, ये 45 का वर्ग 20 और 25 हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको 34 का वर्गमूल निकालना हो वर्ग, तो क्या करेंगे, पहले 4 का इकाई का वर्ग, तो 4 के वर्ग चचऊ का 16 हासिल 1। अब क्या करेंगे, 4 3 12, फिर 2 से गुणा, 12 दूनी 24 और 1 ये 25 के 5 हासिल 2, 3 का 9, इसका वर्ग अब और 2 जोड़ेंगे 11, तो 1156 हो जाएगा 34 का वर्ग। अब आइए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे 46 का अगर वर्ग करना हो तो क्या करेंगे, तो 46 का वर्ग अगर करेंगे तो 6 1 36 हासिल 3। अब ये 4 6 24, 24 दूनी 48, 48 में 3 जोड़ेंगे 51, 51 के 1 हासिल 5, चचऊ का 16, इस 4 का वर्ग और 5 कितना हो जाएगा 16 5 21, तो 2116। ये उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार और बता दे रहे हैं ट्रिक, उसको देख लीजिए। ट्रिक ये है, 2 अंक का वर्ग निकालने के लिए वर्ग, मान लीजिए 32 का निकालना है तो क्या करेंगे, पहले 2 का वर्ग, तो ये हो गया 4। अब क्या करेंगे, इकाई दहाई के गुणा करके 2 से गुणा, तो इकाई दहाई 3 और 2 है, तो 3 दूनी 6, फिर 6 में 2 से गुणा, तो 6 दूनी 12, तो 12 के 2 हासिल 1। अब 3 का स्क्वायर कर देंगे, जो दहाई है उसका यहाँ पर दिया है तीसरा स्टेप में, तो 3 का 9, 9 1 हासिल 10 हो गया। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखे हैं इसी का प्रयोग करना है। 23 में देख लेते हैं, 23 का वर्गमूल वर्ग कैसे निकालेंगे, तो पहला स्टेप इकाई का वर्ग, तो इकाई 3 है तो 3 का वर्ग, 3 का 9। अब क्या करेंगे, दहाई इकाई के गुणा करके 2 से गुणा, तो 2 3 6, फिर 6 दूनी 12, 2 से गुणा करेंगे तो 12 के 2 हासिल 1। अब 2 का दहाई के स्क्वायर हैं, तो 2 यहाँ पर दहाई 2 हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 और हासिल 1 है इसका, तो 5 हो जाएगा। अब आइए 45 का, तो 50 25 के 5 हासिल 2। अब ये 4 5 20 दूनी 40, 40 से 2 42 के 2 हासिल 4, और चचऊ का 16 और 4 20। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग समझ गए होंगे, और यहाँ पर भी यही मेथड लगाए हैं 34 और 46 में। तो ये वर्ग निकालने का तरीका है। मान लीजिए ये 2 अंक का हो गया, 3 अंक का अगर यहाँ पर निकालना होगा तो क्या करेंगे, जिसे मान लीजिए यहाँ पर दिखा रहा है, अगर 3 अंक का निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि 3 अंक दे दिया, 117 दे दिया, आप बोलिएगा कि 2 अंक में तो हैं तो सर आराम से निकाल दिए, 3 अंक में अगर होगा तो कैसे निकालिएगा, तो बता दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या करना है, एक काम आपको ध्यान में रखना है, इकाई ये हो जाएगा और दहाई ये दोनों अंक को लेना है। 3 अंक में जाएंगे तो इकाई के बाद जो अंक रहेगा 2 गो, उसको दहाई दोनों को एक में ले लेंगे, ठीक है, समझ गए। 1 अंक वाले को इकाई और 2 गो जो बचा उसको दहाई मानेंगे, बस। उसके बाद यही प्रक्रिया तीनों लगाएंगे। तो इकाई का वर्ग, तो 7 का वर्ग कितना होता है, 7 7 49 के 9 हासिल 4। अब आइए 11 7 कितना होता है, इकाई दहाई के गुणा करके 2 से गुणा किया जाएगा, तो 11 7 77, 77 दूनी 154, 154 में 4 जोड़िएगा तो 158, तो 158 के 8 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा कितना 15। अब क्या करेंगे, दहाई का वर्ग, तो दहाई है 11, तो 11 का वर्ग 121, 121 में 15 जोड़िएगा तो 136 हो जाएगा, कितना
136। तो ये आपका हो जाएगा वर्ग कितना का, 117 का। अब आइए 120 का देख लेते हैं कि क्या आएगा वर्ग। तो 120 को पहले इकाई का वर्ग तो 0, अब क्या करेंगे इकाई दहाई के गुणा करके 2 से गुणा, तो 12 दहाई हैं यहाँ पर, ये दहाई हैं ये इकाई हैं, ये दोनों अंक को दहाई मानेंगे, अभी बता दिए ऊपर। तो इकाई का वर्ग तो 0 का वर्ग 0, और इकाई दहाई के गुणा करके 2 से गुणा, तो 12 में 0 से गुणा कीजिएगा 0, उसका डबल कीजिएगा तो 0 रहेगा, तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। अब 12 बार यहाँ कितना होता है, 144 होता है। तो हो गया आपका वर्ग कितना हो गया, फिर से एक बार देख लेते हैं। 0 का वर्ग 0, और ये 12 में 0 से तो 0, और 2 में फिर 0 से गुणा तो 0 होगा। अब 12 का स्क्वायर 144, तो 144 लिख दिए। अब एक और देख लीजिए, मान लीजिए 106 अगर होगा तो उसका वर्ग कैसे निकलेगा, तो देख लीजिए। पहले 6 का वर्ग कितना होता है, 6 1 36, इकाई का वर्ग 36 हासिल 3, 6 1 36, 6 हासिल 3 हो गया यहाँ पर। अब आइए इकाई का वर्ग हो गया, दहाई इकाई का गुणा करके 2 से गुणा, तो 110 में 10 से ये इकाई हैं और ये दहाई हैं, और ये इकाई। अब इकाई का वर्ग हो गया, अब दहाई इकाई का गुणा करके 2 से गुणा करना है, तो 10 छक्का 60, 60 दूनी 120, तो 120 के क्या हो जाएगा 0, अभी इसमें हासिल जोड़ना है। देखिए 6 36 100 हासिल 3 है, तो 10 छक्का 60, 60 दूनी 120, 120 में 3 जोड़िएगा तो 123 होगा, 123 के 3 हासिल 12। अब क्या करना है, 10 का स्क्वायर कर देना है, तो 100 में 12 जोड़िएगा तो 112 हो जाएगा, यही वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए 3 अंक का भी एग्जाम्पल बता दिए। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग के लिए एक से एक वीडियो लाएंगे जी, आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए, और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और जो बनाते हैं वीडियो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आसानी से आप लोग लिंक देख लीजिए, और कोई भी टॉपिक है उसका अलग अलग हर तरह का टॉपिक और देते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसको आप लोग देख लीजिए और आसानी से आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा। जिस वीडियो की ज़रूरत है उसको देख लीजिए, आसानी से एकदम आप लोग बना दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये 2 अंक का हो गया, 3 अंक का हो गया। अब 5 इकाई का अंक अगर 5 हो, 2 3 का हो गया, 2 अंक का 3 अंक का, इधर 2 अंक का और ये 3 अंक का। अब 5 इकाई का अंक हो तो क्या करेंगे, उसको कैसे निकालेंगे, आइए देख लेते हैं। अभी यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन तुरंत दूर हो जाएगा। देखिए 5 अगर होगा इकाई अंक में तो उसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोग ध्यान दीजिए, एकदम गर्दा नहीं मचा दीजिएगा, तो जो कहिएगा वो। 5 अगर दिया हो, जिससे मान लीजिए यहाँ पर देख लेते हैं 5 है, 1 अंक में है, तो इसका तो वर्ग अगर कीजिएगा तो ये 25 हो जाएगा। अगर 15 है तो इसका अगर वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें ट्रिक अब लगेगा। 5 के वर्ग लिख लेंगे, 15 है, इकाई दहाई 2 अंक में है, 5 का वर्ग कितना होता है 25 लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, तो 1 बचा। अब 1 यहाँ पर क्या करेंगे, इधर 1 लिख लेंगे और इससे 1 बढ़ा करके गुणा कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब इसी 2 को यहाँ पर रख देंगे, क्या हो गया 200, 15 का वर्ग 225 हो गया। अब क्या करेंगे, अब आइए देखते हैं 25 का वर्ग क्या करेंगे, पहले इकाई का वर्ग, तो 5 के वर्ग 25 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा दहाई, इसको यहाँ पर लिख लेंगे और 1 बढ़ा करके इससे गुणा कर लेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 रख देंगे, हो गया। अब आइए अब आगे बढ़ते हैं। 35 का अगर वर्ग करना हो, जिसका इकाई अंक 5 हो उसके लिए बता रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। अब 35 का वर्ग करने के लिए क्या करेंगे, 5 का वर्ग कितना होता है 25, अब बचा 3, तो 3 में 1 बढ़ा करके गुणा, तो 3 चौका कितना हो जाएगा 12। कैलकुलेटर से अपना करके देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा सही आ रहा है कि नहीं। अगर 45 का वर्ग करना हो तो क्या करेंगे, 25 पहले कर लेंगे, उसके बाद 4 बचा यहाँ पर, तो 4 में 1 बढ़ा करके गुणा, तो 4 5 20। अगर 55 का करना हो तो पहले 5 25 कर देंगे, 5 बचा, 1 बढ़ा करके गुणा, तो 5 6 30। ये आपका 5 का ये नियम है,
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया वर्ग निकालने का तरीका। अब इसके बाद वर्ग यहाँ पर बता दिए। अब आएंगे वर्गमूल। इसके ट्रिक के ऊपर देखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे। स्क्रीनशॉट 5 वाला को लीजिए, सारा करें हम। तो अब आइए बढ़ते हैं वर्गमूल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है उसको यहाँ पर देखेंगे, और इसके लिए ट्रिक एक लाए हैं। उस ट्रिक को देखने से पहले सबसे पहले यहाँ पर 1 से 10 तक का वर्ग यहाँ पर लिख दिए हैं वर्ग करके। हालांकि 1 से 9 तक का यूज है, लेकिन 10 लिख दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका वर्ग लिख दिए हैं, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 10 तक लिख दिए हैं। अब आइए अब देखेंगे कि संख्या का इकाई अंक 1 और 9 कब आएगा। तो वर्ग का इकाई अंक अगर 1 हो तो उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 1 और 9 होगा। तो जो आएगा इकाई अंक में, और संख्या का इकाई अंक क्या रहेगा और वर्ग का इकाई अंक क्या रहेगा, यहाँ पर लिख दिए हैं। इसको आप लोग आसानी से यहाँ से देख करके बता सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो काम करेगा आगे। देखिए आइए सबसे पहले देखते हैं। मान लीजिए पहले किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, जिसे 729 का अगर वर्गमूल निकालना हो, 729 का अगर वर्गमूल निकालना हो तो क्या करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं, इसको दाहिने इधर से लास्ट से 2 अंक को पहले अलग कर लेंगे। लास्ट से 2 अंक को क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। तो लास्ट से जब 2 अंक को अलग कर लीजिएगा तो क्या बचेगा, ये 29 हो गया। अब देखना है इकाई अंक क्या है, तो 9 है। इकाई अंक इधर देखिए अब कि 9 किस संख्या में इकाई अंक 9 आ रहा है। इकाई अंक में ये वर्ग का इकाई अंक है, संख्या का इकाई अंक नहीं। वर्ग का इकाई अंक में 9 किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक होता है। तो 3 और 7 संख्या का वर्ग का इकाई क्या होता है, 9 होता है। देख लीजिए यहाँ पर 3 का 9 है और 7 का देखिए इकाई अंक क्या है, 9 है। 3 और 7 में, तो 3 और 7 यहाँ पर लिख लेंगे। एक बढ़िया से समझ जाइएगा, उसके बाद 1 सेकंड में बनाइएगा। पहले एक को समझा रहे हैं इसीलिए थोड़ा समय लगेगा। इकाई अंक का 9 है यहाँ पर। अब 9 किस संख्या का इकाई अंक में आता है, तो 3 और 7 के आता है। तो लिख लिए यहाँ पर 3 और 7। इसमें से अभी इसका काम लगेगा, लेकिन अभी नहीं बता रहे हैं। अब 2 अंक ये ख़त्म हो गया, अब 7 बचा। 7 को देखना है कि ये किस संख्या के वर्ग के बराबर है या किसके बीच हैं। तो 7 हैं, तो 7 देखिए तो 2 का वर्ग 4 से बड़ा और 3 का वर्ग 9 से छोटा। 3 और 4, 2 और 3 के वर्ग के बीच की संख्या क्या है, 7। 2 और 3 के वर्ग के बीच में क्या है, 7 है ना। 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में क्या है, 7 है। बस ये लिख दीजिए, यहाँ पर लिखे इसलिए कि आप लोग समझ जाइएगा। तो अब क्या करेंगे, 7 2 और 3 के बीच में है तो 2 लिखेंगे, हमेशा 2 वाला लिखेंगे। 2 का वर्ग का ये नज़दीक 2 और 3 के वर्ग के बीच में है, तो छोटी इन दोनों में से हमेशा संख्या लिखेंगे। 2 लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसी संख्या को यहाँ पर लिख करके 1 बढ़ा करके गुणा करेंगे। तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 3 6। अब ये देखेंगे कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। इनमें से जो बड़ा होगा, ये अगर बड़ा होगा तो इन दोनों में से बड़ा वाला को रख देंगे यहाँ पर, आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये छोटा रहेगा तो इन दोनों में से छोटा वाला को यहाँ पर रख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए गुणा करने के बाद कितना आया, 6 आया। तो 7 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 7 बड़ा है। यहाँ पर 2 ऑलरेडी रखे हैं पहले से, इसलिए कि 2 के वर्ग 3 के वर्ग के बीच की संख्या है, तो इन दोनों में से छोटा रखेंगे हमेशा। अब क्या करेंगे, इसी को यहाँ से 2 रख के 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे और इसका टैली करेंगे इस अंदर वाली एक बची हुई संख्या से। तो जो बड़ा है तो इसमें से बड़ा वाला रख देंगे, अगर छोटा रहेगा तो छोटा वाला। तो बड़ा है 6 से 7 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को रख देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस सब की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आपका आंसर आ गया यहीं से। इतना ही करना है। एक पहले बताया इसीलिए इतना समय लगा, कुछ नहीं करना है। 2, उसके बाद 2 में 3 से गुणा कर देना है, 1 बढ़ा के 6 आ गया। इन दोनों में जो बड़ा है, बड़ा अंदर रहेगा तो इसमें से बड़ा वाला रख देंगे, आंसर हो जाएगा। अब आइए एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं, तब आपका कन्फ्यूजन दूर होगा और उसको देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ही पहला दूसरा क्वेश्चन अगर रहेगा, 1024 का वर्गमूल अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, पहले इधर से लास्ट से 2 अंक को हटा लेंगे। तो इकाई अंक क्या है, 4।
इकाई अंक 4 किस किस संख्या में आता है, तो 2 और 8 में आता है 4। तो 2 और 8 को यहाँ पर लिख लेंगे, कुछ नहीं। अब बचा 10। 10 देखेंगे कि किस किस संख्या के बीच में है वर्ग में, तो तितरी का 9 इससे बड़ा है 10 और चरचौ का 16 इससे छोटा है। तो 3 और 4 के बीच में है 10, 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में, तो हमेशा छोटा वाला को लिखेंगे। तो 3 लिख दिए। अब क्या करेंगे, 3 में 1 बढ़ा करके गुणा, तो 3 चौका 12। अब देखेंगे कि ये बड़ा है कि अंदर वाला बड़ा है, तो अंदर वाला छोटा है, ये बड़ा है, तो इसमें से छोटा वाला को रख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन एक रहेगा 1764 का वर्गमूल निकालना हो, तो क्या करेंगे। 1764 का वर्गमूल निकालने के लिए तो इधर से 2 अंक छाँट लिए, 64 हो गया। अब 4 किस किस संख्या का इकाई अंक पर आता है, तो 2 और 8। 2 और 8 लिख लिए। अब क्या करना है, 17 किस संख्या के वर्ग के बीच में है, तो 4 से बड़ा, चौचौ का 16 से बड़ा और 5 से 25 से छोटा। तो 4 से बड़ा 17 है 4 के वर्ग से, और 5 के वर्ग से छोटा है। तो 4 और 5, वो दोनों में से 4 और 5 में से छोटा संख्या को लिख लेंगे 4 को। अब क्या करेंगे, इसी को 4 में 1 से गुणा कर देंगे, तो 4 5 20 हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो अंदर छोटा है, ये बड़ा है, तो जब छोटा है तो इधर से छोटा वाला को ले लेंगे, बस हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर भी 1-2 उदाहरण दे के बता दे रहे हैं ताकि आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। आइए देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर दे देता 1296 का वर्गमूल कितना होगा। चौथा एग्जाम्पल 1296, तो क्या करेंगे, 2 अंक इधर से हटा लेंगे और 6 देखेंगे जो किस संख्या का इकाई अंक है, तो 4 और 6 का। अब क्या करेंगे, 4 और 6 का हो गया। अब ये 12 देखेंगे कि किस संख्या के बीच में है, तो 3 तितरी का 9 से बड़ा और 4 से छोटा, 4 के वर्ग से छोटा। तो 3 से बड़ा 3 के वर्ग से, 4 के वर्ग से छोटा, तो 3 और 4 में 3 छोटा वाला को रखेंगे। अब यहाँ पर 3 से 1 बढ़ा करके गुणा, तो ये 12 हो गया। 12 बड़ा है कि ये बड़ा है देख लेंगे, तो दोनों जब बराबर रहेगा तो बड़ा वाला ही रखेंगे। तो 36 हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये ट्रिक है वर्गमूल निकालने का, इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं घनमूल की ओर। इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए और एक नोट में इसका लिख लीजिए। यहाँ पर नोट, किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 और 1 0 हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। देख लीजिए, नोट कर रहा है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 और 1 0 हो तो इकाई अंक में, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। देख लीजिए यहाँ पर किसी भी संख्या का इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 और 1 0 नहीं है, 10 है तो इसमें डबल 0 है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर और उदाहरण दे रहे हैं, 15 का वर्ग कीजिएगा तो 225 होगा। तो देखिए, तो यहाँ पर 2, 3, 7, 8 और 0 में से कुछ है नहीं है, तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्ग। अगर एगो रहता तो नहीं होता, आइबे नहीं करेगा। मान लीजिए 16 का तो 256, देखिए तो 2, 3, 7, 8 और 0 में से है नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर 3/7 यहाँ पर है। यहाँ पर अगर 25 का वर्ग किया जाए तो 625 होगा। 20 का वर्ग कीजिएगा तो 400 होगा। देखिए जब भी आएगा तो 2 0 होगा, 1 0 नहीं आएगा। इसमें 2, 3, 7, 8 या 1 0 नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है। एग्जाम में इसे क्वेश्चन दे देगा कोई लंबा संख्या, जिसे मान लीजिए दे देगा कि 8, 7, 2, 7, 8, 5, 0, क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो बस काट देना है कि नहीं है। दे देगा कि 8, 9, 7, 5 डबल 0 पूर्ण वर्ग हैं, तो डबल 0 है तो हो जाएगा। अगर नहीं रहेगा, 1 0 रहेगा तो नहीं होगा। अगर इनमें से कोई संख्या दे दिया, यहाँ पर दे दिया, अगर मान लीजिए यहाँ पर दे दिया कि 78,
5, अगर दे देगा 7 पूर्ण वर्ग हैं तो 7 है इकाई अंक, तो ये नहीं होगा, काट देना है, ये ध्यान में रखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद बताते हैं क्यूब रूट के बारे में बताएंगे। अब आइए क्यूब रूट पर चलते हैं, इसका ट्रिक क्या है देख लेते हैं। क्यूब रूट का घनमूल का वर्गमूल क्या है, घनमूल का ट्रिक क्या है उसको देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर दे देगा कोई, जैसे क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर 68, 59 का घनमूल निकालने के लिए बोला जाएगा, तो क्या करेंगे, पहले 3 अंक इधर से निकाल लेंगे। वर्गमूल में 2 अंक निकाले थे, घनमूल में 3 अंक निकाल लेंगे। अब देखेंगे कि इकाई अंक क्या है 9, तो घनमूल में इकाई अंक घन करने पर किस किस संख्या का इकाई अंक 9 है, तो एक के संख्या 9 के घन क्या है, 9 के लास्ट में इकाई अंक 9 के क्यों कीजिएगा तो इसका 729 आएगा, तो इकाई अंक 9 है। सिर्फ 9 में और किसी संख्या में एक ही संख्या, हर इकाई अंक सब में एक एक संख्या अलग अलग है, ये ध्यान रखना है। वर्गमूल में 2-2 लड़ जाता है कभी कभार 2-2 संख्या में, लेकिन इसमें सब में अलग अलग इकाई अंक हैं, ये ध्यान देने की बात है, इससे आसान थोड़ा ये होगा। तो 9 के क्यूब करने पर इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा, तो इकाई अंक 9 है, तो 9 के यहाँ पर 9 लिख दीजिए, क्योंकि 9 का क्यूब करने पर इकाई अंक 9 आ रहा है, तो 9 यहाँ पर लिख देंगे, ये 9। अब क्या करेंगे, 6 बचा, तो 6 देखेंगे कि किसका क्यू के बीच है, तो 1 के क्यू 1 के, 2 के क्यू 8, तो 8 और 8 से छोटा है और 1 के क्यू से बड़ा है और 2 के क्यू से छोटा है, तो 1 और 2 के बीच में, 1 के क्यू और 2 के क्यू के बीच में 6 हैं, तो क्या करेंगे, 1 और 2 में से छोटा को लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये 1 के क्यू से बड़ा और 2 के क्यू से छोटा है, तो छोटा वाला 1 और 2 में से हमेशा क्या करेंगे, छोटा वाला को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर संख्या है उसको लिख लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए एक और देख लेते हैं, जिसे मान लीजिए 92, 61 का अगर क्यू निकालने के लिए बोला जाएगा, तो क्या करेंगे, 3 अंक हटा लेंगे पहले। 1 देखेंगे जो किसका क्यू करने पर आ रहा है, तो 1 यहाँ पर लिख लेंगे, 1 के क्यू कीजिएगा तो इकाई अंक 1 आएगा। अच्छा, अब आइए देखते हैं, अब 9 बचा, तो 9 देखेंगे कि इनमें से किस किस संख्या के माने बीच में है, तो 2 का क्यू 8 होता है और 3 के क्यू 27, 2 और 3 के बीच में 9 है, तो 2 और 3 वाला में छोटा कौन है, तो 2। अब क्या करेंगे, इसको ही लिख लेंगे, बस हो गया आपका क्यू। और संख्या कुछ देख लेते हैं उदाहरण, इसे मान लीजिए 17, 5, 7, 6, इसका क्यूब अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, 3 अंक में पहले डिवाइड कर लेंगे, और 6 देखेंगे कि किसका इकाई अंक में है, क्यू में किसका इकाई अंक में आ रहा है, तो 6 में देखिए 6 के क्यू में 6 आ रहा है, 6 लिख लेंगे। अब 17 देखेंगे कि किस किस क्यू के बीच में है, तो 2 के क्यू 8, 3 के क्यू 27, तो 2 और 3 के बीच में 8 और 27 के बीच में 17 है, तो 2 और 3 वाला में से छोटा को लिख लेंगे और इसको यहाँ पर ले लेंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 26। अब आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं, जिसे मान लीजिए दे देगा कि 91, 125, इसका क्यूब अगर निकालने के लिए बोला जाएगा, ये तीसरा है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहाँ पर ये हो गया और चौथा ये है। तो क्या करेंगे, पहले 3 अंक में इधर से हटा देंगे, इधर से 3 अंक। अब क्या करेंगे, इकाई अंक 5 है, तो 5 देखेंगे कि किसके इकाई अंक, किसका माने क्यू के लिस्ट में किस में इकाई अंक 5 आ रहा है, तो 5 में आ रहा है इकाई अंक 5, तो यहाँ पर 5 लिख लिए। अब क्या करेंगे, 91 बचाई देखेंगे जो किसके बीच में है, तो 4 के क्यू होता है 64, 5 के क्यू 125, तो 4 और 5 के बीच में, 64 से बड़ा और 125 से छोटा है 91, तो 4 और 5 के बीच में है, तो 4 और 5 में छोटा लिखेंगे तो 4, और यहाँ से ये लिख लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, बता देते हैं इसका ट्रिक क्या है। यहाँ पर 68 और 59 का क्यूब निकालना है, तो ये लाइन नहीं था, 68 और 59 का, तो क्या करेंगे, क्यूब निकालना है तो 3 अंक में पहले इधर से निकाल लेंगे और देखेंगे इसका कि इकाई अंक के कौन सी संख्या है, तो 9 है। अब 9 किस में आता है, किसके क्यूब में, तो 9 आता है 9 के क्यूब में,
तो 9 लिख लेंगे यहाँ पर, 9 के क्यू में आ रहा है, 9 के क्यू में 9, तो 9 यहाँ पर लिख लिए। अब जो बचा उसको देखेंगे जो किसके बीच में है, तो 1 के क्यू से बड़ा, 2 के क्यू से छोटा है 6, तो 1 और 2, 1 के क्यू से बड़ा और 2 के क्यू से छोटा, तो 1 के क्यू और 2 के क्यू, इन दोनों में से जो छोटा रहेगा उसी को लिखेंगे। तो 1 छोटा है 1 और 2 में, 1 और इसको यहाँ पर उतार दिए। उसी तरह इस सब को बनाएंगे। 92 61 है तो 3 अंक इधर से निकाल लिए यहाँ पर। अब इकाई अंक क्या है 1, तो 1 किस में है, 1 के क्यू में 1 है 1। अब क्या करेंगे, 9 किससे बड़ा है किससे छोटा है देख लेंगे, तो 2 के क्यू से बड़ा है, 3 के क्यू से छोटा है। तो इन दोनों में से 2 3 में से छोटा वाला लिखेंगे तो 2, और यहाँ से ये उतार देंगे। यही प्रक्रिया इस सब में भी चलेगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका सॉल्यूशन हम भेजेंगे। और लाइक और सब्सक्राइब दबा करके ठोकिए। जय हिंद।